गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो लाइट का चैप्टर पढ़े थे रिफ्लेक्शन, और यहीं तक तो पढ़ाई गया रिफ्लेक्शन तक, तो वही उसी का क्वेश्चन लगाएंगे। बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि क्वेश्चन कैसे इसके लगते हैं, तो आज हम इस तरह से एक वीडियो में बना रहा हूँ जिससे आप लोग समझ सकें। यहाँ क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट is placed perpendicular to the principal axis of a concave mirror of focal length 30 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर मैंने बनाया है। इसकी फोकल लेंथ जो थी, फोकल लेंथ देखिए ये होती है 30 सेंटीमीटर। हम सारी लेंथ कहाँ से नापते हैं? पोल से नापते हैं। तो पोल से फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ होती है 30 सेंटीमीटर। अब फोकस इस साइड क्यों है, इस साइड क्यों नहीं है? क्योंकि जितनी भी रे, इधर तो पॉलिश सरफेस है, जो भी रे आएगी वो इसका फोकस कैसे डिसाइड होता है? जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आती है वो फोकस पे इसके हो करके प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करती हुई निकल जाती है। तो इसलिए इसका फोकस जो होता है इसके राइट साइड में हमको लेफ़्ट साइड में हमको नज़र आता है। तो इसलिए हम इसका फोकस इस साइड लिखते हैं। तो F = 30 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पे गिवन है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है 6 सेंटीमीटर टाल है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। उसके बाद है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज़ 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर से मिरर से 45 सेंटीमीटर, देखिए हमने लिखा है U = 45 सेंटीमीटर। मिरर से जो है 45 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U से लेते हैं जो कि मिरर फार्मूले में रहता है, और V जो होता है इमेज डिस्टेंस लेते हैं। मैंने V = भी छोड़ रखा है क्योंकि हमको अभी पता नहीं कितने पे आएगा। ठीक है, वो फार्मूले से हम निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है यूज़ मिरर फार्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ ऑफ द इमेज। इमेज का साइज़, नेचर और पोजीशन हमको पता करनी है, यानी V हमको निकालना पड़ेगा। V से हमको पता चलेगा नेचर कैसा इमेज का है, वो रियल, इन्वर्टेड, ये सब भी हमको पता करना है कि वर्चुअल है। साइज़ ऑफ द इमेज यानी मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला भी हमारे पास है, तो उससे हम साइज़ पता करेंगे इमेज का। आल्सो ड्रा द लेवल डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। हमने लेवल डायग्राम यहाँ पे ड्रा किया है, पहले से मैंने ड्रा कर रखा है, तो आप लोगों को ड्रा करना होगा। तो पहले कंपास, स्केल ये सब ले लेंगे, तब ड्रा करेंगे। मान लीजिए आपकी फोकल लेंथ जो दे रखी है 30 सेंटीमीटर की दे रखी है, तो इसका ऑलरेडी आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 2f। ठीक है, फार्मूले से 2f यानी 60 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगी इसकी। तो हम एक सेंटर मान करके 60 सेंटीमीटर का एक कर्व ड्रा करेंगे। ये ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि इतनी छोटी सी कॉपी पे इतना बड़ा सा डायग्राम बनेगा, तो हम स्केल मान लेंगे। मान लीजिए 60 सेंटीमीटर को मान लेंगे हम कुछ 5 सेंटीमीटर के बराबर। अगर 5 सेंटीमीटर के बराबर 60 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो हम उसी हिसाब से सारी डिस्टेंस मेजर करेंगे। मान लीजिए हम सेंटर से 5 सेंटीमीटर स्केल पे रख के हमने एक आर्क खींच ली इस तरह 5 सेंटीमीटर की रख करके, तो ये आर्क बन जाएगी आपकी। और यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटर ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल, और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ना लिख करके 60 सेंटीमीटर लिखेंगे जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। लेकिन हम स्केल क्या मानेंगे? 5 सेंटीमीटर का, यानी 5 सेंटीमीटर = 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तब जब ये 5 सेंटीमीटर हुआ तो अल्टीमेटली फोकल लेंथ जो हो जाएगी वो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से पोल से हम नाप लेंगे 2.5 सेंटीमीटर कहाँ पे है, वहाँ पे पॉइंट डॉट लगा देंगे 2.5 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से, और फिर उसको लिख देंगे 30 सेंटीमीटर। ओके, लिखेंगे 30 सेंटीमीटर, लेकिन हमारा स्केल क्या है? 2.5 और 5, ये 30 सेंटीमीटर लिखेंगे, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चूँकि फार्मूले से हमको पता रहता। अब हमारा मिरर तो बन जाएगा और प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा, फोकस डिसाइड हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमको उसी हिसाब से डिसाइड करना होगा U कहाँ पे होगा। U कैसे डिसाइड करेंगे? क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन में क्या देखा? 45 सेंटीमीटर, तो हम 30 सेंटीमीटर ये है, तो इसका मतलब हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना, तो स्केल ले लेंगे 2.5 सेंटीमीटर का। अगर है 30 सेंटीमीटर तो और 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, उसी हिसाब से हम स्केल को आगे बढ़ा देंगे, तो लगभग यहाँ पे लाई करेगा। तो 45 सेंटीमीटर के हिसाब से ये पोल से हम 45 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट ड्रा करेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा होगा सीधे की तरफ, और अप साइड एरो दिखाएंगे ऑब्जेक्ट का।
6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक हमारा बन जाएगा। उसके बाद रे डायग्राम कैसे बनाएंगे अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास रूल थे रे डायग्राम के, कि जो कोई 2 रूल हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास 4 रूल थे, 4 रूल जो एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हुए हैं। 4 रूल मैंने एक्सप्लेन भी किया था वीडियो में। तो उस 4 रूल में से कोई 2 रूल यूज़ करेंगे जिससे हम रे को ड्रा करेंगे, और कोई 2 रे जब भी मीट करेगी रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पे, वहीं पे हम इमेज को पाएंगे। ठीक है, वहीं पे इमेज बनेगी। तो हम पहला रूल मान लो यूज़ करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो रे जाती है, ये देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये वाली रे आ रही है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होती हुई चली जा रही है। फोकस से होकर के हमने निकाल दिया इसको। देखिए रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के चली जा रही है। एक रूल हमने ये पढ़ा था, तो हमने उस रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट से जो रे निकली प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल से, और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास हो गई, उसको हमने खींच दिया। स्केल से खींचेंगे ताकि सीधी सीधी रे आए। उसी तरह दूसरा कोई रूल हम ये भी यूज़ कर सकते थे कि पोल पे जो जा रही है रे किसी एंगल पे, वो उसी एंगल से फिर वापस निकल जाती है, तो वो भी यूज़ कर सकते थे। एक और रूल है, यानी फोकस से जो रे जाती है वो उसी एंगल से फिर प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो वो रूल यूज़ कर सकते थे। एक रूल ये भी यूज़ कर सकते थे। तो तीसरा रूल मैंने यूज़ कर लिया है। उसमें से कोई 2 रूल जो मैंने पहले बताया वो भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, खाली स्केलिंग सही होनी चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगी, पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होगी वो उसी पाथ से वापस चली जाएगी। तो हमने वही रे को यूज़ कर लिया, क्योंकि इसको आसान होता है ड्रा करना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इससे होकर के जो रे जाएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट से होकर के जानी चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने रे खींची, वो पीछे की तरफ बढ़ा दी, क्योंकि उसी पाथ से फिर वापस फॉल हो जाएगी। पीछे तक बढ़ाते चले गए, जहाँ पे मीट की, इस पॉइंट पे मीट की। ठीक है, इस पॉइंट से हमने ये देखो ग्रीन कलर कुछ दिख रहा है, वो इमेज ड्रा की। ये क्या है? इमेज। ठीक है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, ये हुई बात रे डायग्राम की। इमेज अब यहाँ पे बनेगी। अब हमने वी यहाँ से छोड़ रखा है, वी कितना आएगा अभी हमको पता नहीं है। हमने रे डायग्राम के रूल से रे डायग्राम ड्रा कर लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर लिखा ही हुआ है। ये सब चीज़ें तो वही हैं, ड्रा करने पे आ जाएंगी। सबसे पहले गिवन क्या लिखा है वो लिखेंगे। गिवन इज इक्वल टू, हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है HO, ठीक है, जो कि 6 सेंटीमीटर है। साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे। मैंने बताया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं तो प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएंगे तो माइनस। तो ये साइन कन्वेंशन के साथ ये प्लस होगा। ओके, उसके बाद हाइट ऑफ इमेज हमको नहीं पता है, उसको छोड़ देंगे। इसके बाद क्या है, हमको U पता है, F भी पता है, तो F हम लिख लेंगे। F इज इक्वल टू कितना है? 30 सेंटीमीटर, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा, ये कैसे डिसाइड होगा बेटा? ये ऐसे डिसाइड होगा, पोल से हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो माइनस, पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस, यानी राइट साइड जाएंगे तो प्लस, पोल से लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस। अब इंसिडेंट रे क्या होती है? ये क्या ना, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आती है, इसी डायरेक्शन में आती है। मतलब इंसिडेंट रे हमेशा कहाँ से आएगी? लेफ़्ट टू राइट जाएगी। लेकिन हम पोल से सारी मेज़रमेंट करते हैं, तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर माइनस में होगा, क्योंकि हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं। इसी तरह U क्या दे रखा है? U भी माइनस में होगा, क्योंकि हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस 45 सेंटीमीटर, दैट इज़ ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। हमको V नहीं पता है, V नहीं पता, हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, HI फॉर हाइट ऑफ इमेज नहीं पता। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमको नहीं पता है। अब हम कैसे निकालेंगे? इस फार्मूले से निकालेंगे। मिरर फार्मूला क्या कहता है? 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ओके, तो इससे हम देखेंगे कि फार्मूले के अकॉर्डिंग V क्या आता है, क्योंकि U पता है हमको, F पता है। तो 1/V इज इक्वल टू 1/F
ट्रांसपोज करो तो वन माइनस हो जाएगा 1/u। ठीक है, यहाँ से हम आगे जब बढ़ेंगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है, -30 है, तो -30 इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस है 1/u, u भी -45 है, इसको माइनस में लिखेंगे। ओके, ठीक है। नाउ सेकेंड पेज पे चलते हैं। 1/v जो था वो है 1/-30 -1/-45। 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/-30, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/45। 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा -1/30 प्लस 1/45। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि माइनस प्लस में दिक्कत ना हो। ये एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा, ये -3 आएगा, ये +2 आएगा, तो यहाँ से 1/v निकल के आएगा -1/90। फिर यहाँ से अगर हम v की वैल्यू चाहते हैं तो रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि 1/v इज इक्वल टू -1/90, तो v इज इक्वल टू -90, दैट इज -90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया -90 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं v इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर आया ना, तो माइनस क्या वैल्यू डिफाइन कर रही है कि माइनस का मतलब क्या आ रहा है। माइनस का मतलब ये है कि मिरर जो है, अब यहाँ पे पलट के देख सकते हैं, मिरर जो है उसके लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है, माइनस ये डिसाइड कर रहा है, यानी v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 सेंटीमीटर। ओके, ये वैल्यू अभी हमने निकाली, तो लास्ट में हम ये लिखेंगे 90 सेंटीमीटर, ये अभी को वैल्यू हमने निकाली। तो माइनस भी आ रहा है, सही आ रहा है, इसका मतलब डायग्राम भी सही बना है, पोल से हम माइनस इधर की तरफ आ रहे हैं और 90 सेंटीमीटर पे आ भी रही है। अब ये देख लीजिए 45 सेंटीमीटर ये प्लस लगभग 45 इतना, तो ये 90 हो ही रहा है। ठीक है, तो u जो है 45 पे, v -90 सेंटीमीटर पे, तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है, पोजीशन। तो एक चीज़ तो हमको निकल गई, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, अब हमको नेचर निकालना है, तो नेचर कैसे पता चलेगा, जाहिर सी बात है नेचर तो हमको पहले ही दिख गया था, रियल और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि ये मैंने बताया था वर्चुअल इरेक्ट एक साथ चलती है और रियल और इन्वर्टेड एक साथ। तो ये तो रियल इमेज बन रही है, क्योंकि एक्चुअली लाइट रे मीट कर रही है एक पॉइंट पे, तो रियल होगी और इन्वर्टेड है भी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी चीज़ क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी कि ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, अभी ये साइज में डिफाइन करेंगे। ठीक है, नेचर क्या होगा, तो हम यहाँ पे नेचर लिख देते हैं, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये होगी। अब हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला एक हमको बताया है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ये हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको इक्वल टू हम कर सकते हैं -v/u के। ठीक है, -v/u के मतलब ये एक फार्मूला पहले हमने दिया था, ये मिरर से रिलेटेड फार्मूला है। अब हाइट ऑफ इमेज कैसे हम निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इज इक्वल टू हो जाएगा -v इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई u। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v का मतलब माइनस इंटू -90 इंटू इसके बाद क्या होगा HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो था 6 सेंटीमीटर था, मतलब मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई -45 ये हो जाएगा। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, ये अगर हम देखें तो ये हो जाएगा +90 इंटू 6 डिवाइड बाई 45 से 90 कटेगा 2, तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज आ गई 6 बार 12 सेंटीमीटर
हाइट ऑफ इमेज आ गई, ये माइनस में, चूँकि ये तो माइनस में आएगा, तो हाइट ऑफ इमेज माइनस में क्यों आ रही? क्योंकि इमेज की हाइट हमेशा माइनस में जब भी आए तो समझ लेना कि वो इन्वर्टेड इमेज है, इसीलिए। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है? इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। और अब हाइट ऑफ इमेज 12 सेंटीमीटर आ रही है, इसका मतलब जस्ट डबल है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट की हाइट 6 सेंटीमीटर थी, पहले ही दिया था, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गई? 12 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ इमेज will be double the height of object, ठीक है। ये हो गया तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर, यानी साइज निकल गया, नेचर निकल गया। बस हमको यही बताना था। और रे डायग्राम हमने यहाँ पे एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि बड़ी भी है ऑब्जेक्ट के साइज से। ये 12 सेंटीमीटर आया है हमारा, 12 सेंटीमीटर आया, ये 6 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो जस्ट डबल भी हो रही है, बड़ी भी हो रही है, रे डायग्राम भी बिल्कुल सही बना है। तो ऐसे इसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपको रे डायग्राम ड्रा करना होगा। ओके।